हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? काफ़ी अच्छे ही होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसे हो। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है इट्स अबाउट लाइक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और क्या आप भी अपने आप को ऐसा सोचते हो कि मैं जिम जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अच्छी डाइट ले रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप भी इंस्टाग्राम पे देख के या किसी फिटनेस मॉडल को देख के इन्फ्लुएंस हो रखे हो कि भाई ये इसकी इतनी अच्छी फिजिक है और मैं भी सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना इस चीज़ को। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन एल्स। ठीक है, किसी के साथ कंपेयर मत करो खुद को। आप खुद में बेस्ट हो, आप जो हो अपने आप में बेस्ट हो, बिकॉज हर पर्सन यूनिक है, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट थिंकिंग होती है, सब पर्सन अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को किसी से कंपेयर करने को बंद कर दो। और दूसरी चीज़ जो है, अपने आप को खुद से कंपेयर करो कि मैं आज से कुछ टाइम पहले कैसा था, कैसी थी, आज से 6 महीने पहले या फिर 1 ईयर पहले मैं कैसा था, कैसी थी, और अब मैं क्या हूँ। तो कंपेयर योर सेल्फ विद यू ओनली, किसी और के साथ नहीं कंपेयर करना। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो फिटनेस मॉडल्स हैं या फिर ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर कोई इनकी इतनी अच्छी फिजिक है, हमारी क्यों नहीं है? देखो, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने ऊपर, इसके साथ साथ वो लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स इज नॉट लाइक ओनली प्रोटीन एंड ऑल, और भी बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स आते हैं। तो इसी में आज हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। पहले आपको ग्रोथ हार्मोन को समझना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मतलब जनरली हम बात करेंगे, किसी के ऊपर नहीं करेंगे, जनरली हम बात करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? हमारी बॉडी में ही होता है गाइस, ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ही जनरेट होता है। हमारी बॉडी के अंदर गाइस, ब्रेन के नीचे जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, मतलब मैं आपके सामने कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, ना कोई मतलब थोड़े बहुत करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है। जैसी वीडियो जनरल पॉपुलेशन के लिए, जनरल गाइडेंस के लिए, किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करानी है मुझे आपको। मैंने मतलब इसमें मैंने कॉमेंट्स भी देखा था, किसी ने किया था कि मैम आपको जो है ये बताना चाहिए कि प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है बॉडी में। तो ब्रो और सिर्फ जो भी है व्हाटएवर, मैं सिर्फ जनरल ही आपको जनरल नॉलेज के लिए ही ये चीज़ बता रही हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं कोई सी चीज़ की प्रिपरेशन कराऊँ। अगर आपको पूरा डेप्थ में जानना है, पूरा डीप नॉलेज लेना है, तो आप बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक जनरल आपको आइडिया दे रही हूँ कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको प्रोटीन खाना है, किसको नहीं खाना है, क्या है क्या नहीं है। मैं बस वो गाइडेंस दे रही हूँ। और ये नहीं है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आप मतलब थोड़ा सा अपने आप को समझ सको कि भाई मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, वो भी मैंने उसमें बताया है। लेकिन मेरा ये इतना कोई पर्पस नहीं है कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन कराना आपको। बस एक जनरल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये नहीं है। बस मेरा ये मोटिव है। फिर एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, और मैं भी अपनी फ़िटनेस पे काफ़ी ध्यान देती हूँ और मैं काफ़ी नेचुरली कर रही हूँ चीज़ों को। तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है। लाइक अगर एक पर्सन है, सी 2 पर्सन, गाइस, अगर 2 पर्सन है, ठीक है, और दोनों ने सेम अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। 2 पर्सन है, दिख नहीं रहा आपको? हाँ सर। सी गाइस, 2 पर्सन है, ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। एक तो दोनों का पर्सनालिटीज़ अलग अलग होगी, दोनों का जेनेटिक अलग अलग होगा। और अगर ये पर्सन नेचुरली कर रहा है और इस पर्सन ने थोड़ा बहुत भी, हम लोग टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सामान चलाना, अगर इसने किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी कुछ लिया, सप्लीमेंट इनटेक किया, तो इसकी ग्रोथ इस तरीके से होगी और इसकी ग्रोथ ऐसे 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 होगी। मतलब इसको जो चेंजेस होंगे वो बहुत स्लो मिलेंगे देखने को, और इसको फास्ट मिलेंगे। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये चीज़ आप अपने ध्यान में डाल लेना। मेरा मतलब मोटिव ही ये है आप लोगों को समझाने का। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HGH के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ब्रेन के नीचे गाइस एक हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, उससे नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ब्लड में इस टाइम पे इस केमिकल की कमी है, सॉरी, इस सेल की कमी है, या फिर ये हार्मोन की कमी है सेल्स के पास,
तो आप इस हार्मोन को रिलीज़ करो और सेल के पास भेजो ताकि ब्लड में जिस चीज़ की कमी है वो पूरी हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक HGH होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है। मतलब हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है HGH को रिलीज़ करेगा, सेल्स के पास जाएंगे वो, और फिर उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो HGH रिलीज़ हो गया, उसका मेन काम होता है हाइट बढ़ाना। जो एपिफाइजिल हमारी बॉडी में बोन के अंदर होता है, उससे उसको वो मिलता है HGH, और फिर काम होता है उसका हाइट बढ़ाना। बट एक टाइम के बाद वो डिफ्यूज़ हो जाता है। आपने देखा होगा कि गर्ल्स की हाइट जो होती है मतलब 18, 19 या 21 समथिंग, एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं, बट एक एज के बाद रुक जाती है, बॉयज़ की भी रुक जाती है, ठीक है। 21 आई थिंक बॉयज़ की लास्ट ऐसे कुछ होती है, रुक जाती है वो, ठीक है। आप चेक कर लेना कि कितनी होती है वैसे। तो उसके बाद HGH का क्या काम होता है? HGH का काम होता है कि आपका जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करना। पहले उसका काम है हाइट बढ़ाना, बट एक टाइम के बाद आपकी बोन जो है, एपिफाइजिल आपकी बोन है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है, फिर हाइट नहीं बढ़ती, फिर उसका काम होता है आपका फैट कटिंग करना। तो HGH क्या करता है, जब आपके बॉडी में आता है उसके साथ साथ एक और हार्मोन रिलीज होता है HSL, हार्मोन सेंसिटिव, उसका एक वर्ड है आगे का, लाइफेज, ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइफेज। इसके साथ मिलकर ये हमारी फैट को ब्रेक डाउन करता है। जो हमारा फैट होता है वो गाइस एडिपोज टिश्यूज हमारा सेल होता है, ठीक है, वो फैट का ही सेल होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स में हमारा फैट स्टोर होता है। तो HGH और HSL क्या करते हैं, जाके उसको निकालते हैं और हमारे ब्लड में भेज देते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना कि एक मिनट, ग्लाइसरॉल है गाइस, इसमें 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड होते हैं। जो ये ट्राइग्लिसराइड है गाइस, वो ऐसे होता है, मतलब इसमें 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो HGH क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। ग्लिसरॉल को तो वो भेज देगा लीवर के पास, ठीक है। तो लीवर क्या करेगा, उसको जब उसने लीवर के पास भेज दिया तो लीवर उसको ग्लूकोज बना के ब्लड में हमारा भेज देगा। और ये जो फैटी एसिड्स हैं इसको HGH और HSL भेजेंगे हमारे मसल्स के पास, ठीक है। और मिटोकॉन्ड्रिया हमारी मसल्स में, मतलब एक एनर्जी सेल होता है, उसके पास भेजेंगे और वो फिर उसको जो है हमारी मसल्स में भेजेंगे, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो हमें एनर्जी देंगे। दैट इज़ हाउ वी लूज फैट। फैट लॉस हमारा इसी तरीके से होता है। और ये जो फैट लॉस होता है हमारा, जब हम काफ़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस टाइम बहुत अच्छा हमारा ये हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है उस टाइम बहुत अच्छे से रिलीज़ होता है। इसके साथ साथ जब हम स्प्रिंट कर रहे हैं, जब हम कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट जब आप 2-3 एक्सरसाइज एक साथ कर रहे हो, स्नैच वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह जब आप एक साथ कर रहे हो, तब भी ये बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में होता है और हमारा फैट कटिंग जब भी होता है। तो ये इसके काफ़ी बेनिफिट्स है, ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप इसे 2 आयु तक ले सकते हैं, जिसको ज़रूरत है वो, ज़रूरी नहीं हर कोई जाके ले लो, बिकॉज इसमें ओरिजिनल का भी फ़र्क होता है और ये 25,000 अराउंड आता है, तो हर कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो इसके बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब गाइस जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो पर्सन्स कुछ और मतलब आप देखो कंपटीशन वगैरह भी करते हैं, काफ़ी वैसे पर्सन्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, तो वो क्या करते हैं, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, ज़्यादा आयु में ले लेते हैं, 4 या 5 उसमें ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जिम का बहुत नाम ख़राब हो रहा है, हार्ट अटैक पड़ गया लोगों को जिम, मम्मियाँ आपकी बोलेंगी जिम में जाओ हार्ट अटैक पड़ रहा है। अरे यार, आप जिम आ रहे हो फिजिकली फिट होने के लिए, हार्ट अटैक नहीं पड़ना चाहिए उससे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी मतलब इसी चीज़ों के यही रीजंस है, किसी चीज़ का ओवर कंजप्शन करना वो इफ़ेक्ट कर देगी आपको, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगा, उससे अफेक्ट नहीं करेगी, वो इफ़ेक्ट कर देगी। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
तो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स के ना जो पेट होता है वो बाहर होता है और उसमें एब्स होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये HGH लेने से उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर उसमें वो एब्स आते हैं। तो वो आजकल आप देखोगे पहले के ना अंदर होता था पहले लोगों का, लेकिन अब लोगों का जो ये मतलब टमी होता है ये बाहर होता है, उसमें एब्स होते हैं क्योंकि ऑर्गन्स बढ़ गए हैं उसमें। ठीक है, इसका अब HGH को तो नहीं पता ना, बॉडी में जाके सिर्फ भाई मुझे फैट ही वो करना, उसके इफेक्ट भी तो है, कोई भी ऑर्गन को बढ़ा देगा। सबसे बड़ा तो इसमें जॉ लाइन जो है वो बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये करता है, जॉ लाइन को बढ़ा देता है, सबसे ज़्यादा इसका ये साइड इफेक्ट है। और कोई भी ऑर्गन को बड़ा कर देगा, कोई भी, लीवर बड़ा कर दिया, हार्ट बड़ा कर दिया, कुछ भी इसमें बड़ा हो गया तो फिर बॉडी का सारा जो सिस्टम है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और फिर चांसेस होते हैं काफ़ी मतलब डिजीज़ होने के। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जिसकी बॉडी में ये नहीं बनता उसको डॉर्विज़म हो जाता है, बिकॉज यू नो मतलब ग्रोथ हार्मोन नहीं होता। तो कुछ कुछ बच्चे मतलब हम लोग बोने बोलते हैं उनको कि ये बोना रह गया, ये रह गया, तो वो चीज़ उनकी बॉडी में नहीं होती बाय बर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, आप अपने में बेस्ट हो, आप नेचुरल कर रहे हो, यू आर बेस्ट। और आपको लॉन्ग टर्म फिटनेस रखना है। भाई नहीं कर सकते हम लोग, नहीं ले सकते चीज़ें, तो ठीक है, हमारी बॉडी में जो है हम उसी को बेटर बनाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा आज का मतलब पर्पस यही था आपको HGH के बारे में